चलो बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग चल रहा था जिसमें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के एप्लीकेशन की जो बात की थी वो सबसे पहले बात की थी फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने बताया था प्लांट ब्रीडिंग से कैसे हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। फिर सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था प्लांट ब्रीडिंग से कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग कैसे इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी वाले प्लांट बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो डिटेल में बात करते हैं बेटा। जो वर्ल्ड की मोर देन 840 मिलियन पीपल्स है ना, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड। उनके पास पर्याप्त फूड नहीं है। 840 मिलियन से ज्यादा पीपल के पास पर्याप्त फूड नहीं है खाने के लिए, ठीक है। एंड 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन विटामिन डिफिशियंसीज, जिसको बोलते हैं हिडन हंगर। क्या बोलते हैं? हिडन हंगर। 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन विटामिन डिफिशियंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब समझो जरा बेटा क्या होता है। हिडन हंगर का मतलब ऐसा है कि उसको फूड तो मिल रहा है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या है? कम है। फूड की जो क्वालिटी है वो लो है, उसको पेट भर के खाना मिल रहा है। ऐसे आप लोग समझ सकते हो जैसे कोई बंदा है वो डेली खाली सुबह दोपहर शाम चावल खा रहा है, तो क्या उसको सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो इसी को बोलते हैं हिडन हंगर, जिससे उसके अंदर क्या हो जाएंगी? डिजीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग जो थी उससे हम लोगों ने इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी बनाई, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो, जिससे कि ये सब हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी माल न्यूट्रिशन है लोगों के अंदर, उसको दूर किया जा सके, ठीक है बेटा। तो आओ इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या देखेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। जरा इसके नाम का मतलब समझते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग और फोर्टिफिकेशन का मतलब मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना। तो हम लोग इसमें प्लांट ब्रीडिंग से कोई ऐसा मजबूत लोहे का प्लांट नहीं बनाने वाले, ठीक है। इसका मतलब समझो। बायोफोर्टिफिकेशन, यहाँ पे जो मजबूती देना चाहते हैं, बायो मतलब लिविंग मतलब प्लांट्स को जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मजबूत बनाना चाहते हैं न्यूट्रिएंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्वालिटी उसकी बढ़ाना चाहते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी मजबूत करना चाहते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है हम प्लांट ब्रीडिंग से ऐसे प्लांट बनाएंगे जिनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी ज्यादा होगी, ज्यादा विटामिन, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा फैट, अच्छे क्वालिटी का फैट उस प्लांट के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल्स, हेल्दियर फैट। ऐसी क्रॉप्स बनाएंगे हम लोग ब्रीडिंग के द्वारा जिसमें हाई लेवल में क्या हो? विटामिन हो, मिनरल हो और हेल्दियर फैट हो, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। अब बायोफोर्टिफिकेशन के द्वारा जो हम लोग क्रॉप बनाना चाहते हैं, ठीक है, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसके अंदर कौन कौन सी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। क्या? सबसे पहले जो ध्यान देंगे हम लोग प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी की। तो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी हाई होना चाहिए। अब जरा कंटेंट और क्वालिटी का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, तो यहाँ पे प्रोटीन के कंटेंट की मतलब मात्रा की बात कर रहा है। ऐसे क्रॉप बनाएंगे जिनके अंदर प्रोटीन का मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। और क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? तो जैसा कि बेटा आप लोग जानते हो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एसेंशियल और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। तो हम लोग को जो डाइट से लेना पड़ता है वो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं जिनके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, तो बोलेंगे क्वालिटी। क्या बोलेंगे? क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी की बात कर रहा है। एसेंशियल अमीनो एसिड ज्यादा होगा तो प्रोटीन की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। तो प्रोटीन का कंटेंट हाई होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस क्रॉप के अंदर जो हम लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑयल
कंटेंट एंड क्वालिटी। ऑयल का भी कंटेंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और क्वालिटी का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे आप लोग बात करते हो लिपिड की, तो दो तरीके के लिपिड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग के लिए हेल्थ के लिए जो अच्छा होता है बायोमोलिक्यूल में मैंने बताया था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल कंटेंट है प्लांट के अंदर जो हाई होना चाहिए वो अनसैचुरेटेड टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। क्वालिटी यहाँ पे कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब विटामिन का कंटेंट भी हाई होना चाहिए, उस क्रॉप के अंदर विटामिन का कंटेंट भी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट बोल रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल का भी कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसी क्रॉप बनाएंगे जिसमें हायर लेवल में विटामिन हो, मिनरल हो और हेल्दियर फैट हो। और उस वो जो क्रॉप बना रहे हैं उसमें हम कौन कौन से क्वालिटीज, कौन कौन से न्यूट्रिशनल क्वालिटी का ध्यान देंगे, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। ऑयल का भी कंटेंट और क्वालिटी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कंटेंट हाई होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी से मतलब यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला होना चाहिए, ठीक। विटामिन की बात करें तो विटामिन का कंटेंट हाई होना चाहिए। न्यूट्रिएंट एंड मिनरल का कंटेंट भी क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इन 2000, ये जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट फूड क्वालिटी है, तो 2000 में उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मेज बनाया गया था, क्या बनाया गया था, हाइब्रिड मेज बनाया गया था। उसके अंदर क्या होता है बेटा, ट्वाइस अमाउंट में अमीनो एसिड होता है। कौन सा, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। कौन सा अमीनो एसिड होता है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। इन 2000 मेज जो बनाया गया था हाइब्रिड, उसके अंदर ट्वाइस अमाउंट में अमीनो एसिड जो थे वो लाइसिन और ट्रिप्टोफान थे, ठीक है। और जो वीट बनाई गई थी, वीट की जो वैरायटी बनाई गई थी उसका नाम था एटलस 66। क्या नाम था, एटलस 66। और इसके अंदर क्या था, हाई अमाउंट में प्रोटीन था। एटलस 66 जो वीट की वैरायटी है, इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट था वो हाई था, ठीक। और आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया गया। क्या बनाया गया, आयरन फोर्टिफाइड राइस, जिसके अंदर आयरन का कंटेंट 5 टाइम्स अधिक था। क्या था, आयरन का कंटेंट 5 टाइम अधिक था, ठीक है बेटा। अब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, जो कि न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, न्यू दिल्ली में। इसी को हम लोग पूसा के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पूसा के नाम से जानते हैं। पूसा एक्चुअली एक बिहार में जगह है, तो ये इंस्टीट्यूट पहले वहीं पे बनाया गया था, बाद में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। फिर भी हम लोग उसका नाम पूसा के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग पूसा के भी नाम से जानते हैं, न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। इसने क्या किया था, कुछ इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी की क्रॉप बनाई थी, जिसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि विटामिन सी इनरिच बिटर गॉर्ड, ठीक है। विटामिन सी इनरिच बिटर गार्ड मतलब करेला, विटामिन सी का अमाउंट उसमें ज्यादा था। बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो जो क्रॉप बनाई गई थी जिनके अंदर विटामिन सी का अमाउंट बढ़ा दिया गया था, वो क्रॉप कौन कौन सी है, बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है बेटा। और आयरन एंड कैल्शियम, नेक्स्ट है आयरन एंड कैल्शियम इनरिच क्रॉप, ठीक है। आयरन और कैल्शियम का अमाउंट जो था ज्यादा था, वो स्पेनिच और बथुआ में था। किसमें था, स्पेनिच और बथुआ में था, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटीन इनरिच बीन, और बीन की कौन कौन सी वैरायटी दी है, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच। प्रोटीन इनरिच बीन बनाए गए थे, जैसे कि ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन बीन। क्या बनाया गया था, प्रोटीन इनरिच बीन, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन बीन, ठीक है बेटा। देन विटामिन ए इनरिच कैरेट बनाया गया था, स्पिनच बनाया गया था और पंपकिन बनाया गया था। स्पिनच का मतलब यहाँ पे होता है पालक, ठीक है। पंपकिन मतलब आप लोग जानते हो कद्दू, और कैरेट मतलब गाजर, ठीक है बेटा। तो प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी के लिए, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन हम लोगों ने देखा, इसका मतलब होता है ऐसे इंप्रूव्ड क्रॉप जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल, हेल्दियर फैट, ठीक है। अब जो इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाली क्रॉप बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या चाहेंगे, प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी हो,
ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी क्या हो, अच्छा हो, विटामिन कंटेंट क्या हो, ज्यादा हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल का कंटेंट भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, 2000 में मेज का जो हाइब्रिड बनाया गया था उसमें ट्वाइस अमाउंट में अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफान थे। वीट जो एटलस 66 है इसमें हाई अमाउंट में जो था प्रोटीन था। और जो राइस की वैरायटी बनाई गई थी आयरन 45, इसमें आयरन का अमाउंट 5 टाइम्स ज्यादा था। ठीक है बेटा, और एक एग्रीकल्चरल इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है बेटा, IARI जो कि न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे कुछ क्रॉप बनाई गई थी जैसे विटामिन सी इनरिच, जिसमें विटामिन सी का अमाउंट ज्यादा हो, बीटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। आयरन और कैल्शियम का अमाउंट जिसमें ज्यादा था, स्पिनिच, बथुआ। प्रोटीन का अमाउंट जिसमें ज्यादा था, बीन, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पी। विटामिन का जिसमें कंटेंट ज्यादा था, कैरेट, स्पिनिच और पंपकिन। ठीक है बेटा, अब इसको आप लोग नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। ठीक है बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी सिंगल सेल प्रोटीन की हमें, तो आप लोग को पता है मोर देन 25% पीपल ऑफ इंडिया सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। 25% से अधिक जो जनसंख्या है इंडिया की वो माल न्यूट्रिशन और भूखमरी का शिकार है। तो अब इसको दूर करने के लिए हम लोग जो पुराने तरीके थे हमारे खेती बाड़ी के, उनसे हमारे फूड की रिक्वायरमेंट, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और इसका एक कारण और भी है कि जो हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन है वो मीट के तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब मीट खाने लगा है। अब मीट से आप कहोगे कैसे हम लोग है ना इसको रिलेट करें, तो ठीक है बेटा, अगर कोई बंदा मीट खाता है, 1 किलो का एक मुर्गा खा जाता है, तो वो मुर्गा कैसे बना है बेटा, उस मुर्गे ने कम से कम 3 से लेकर 10 किलो सीरियल प्रोटीन रिच अनाज खाया होगा, तो 1 किलो मुर्गा बना। मतलब 1 किलो मुर्गे के पीछे हमारा 3 से 10 किलो अनाज खत्म हो गया। तो इससे भी फूड की कमी हो रही है, प्रोटीन रिच फूड की। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर जो फूड सप्लीमेंट यूज किया वो था सिंगल सेल प्रोटीन। क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रोब होते हैं जिनको हम लोग प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए फूड सप्लीमेंट के तरीके यूज करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं बेटा सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक, तो सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, माइक्रोब आर बीइंग ग्रोन इन इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ प्रोटीन। माइक्रोब को हम लोग ग्रो करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है बेटा, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। ठीक, सोर्स ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है स्पाइरुलिना। क्या है, स्पाइरुलिना। ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन का अमाउंट इसमें होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फूड के तरह आजकल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक होता है क्लोरेला। क्या होता है, क्लोरेला, ये हमारा होता है एल्गी, ये भी हाई प्रोटीन कंटेंट वाला होता है। ठीक है, तो क्लोरेला को भी हम लोग फूड सप्लीमेंट के तरह यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स भी इनका यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट, मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका जो अमाउंट होता है 250 ग्राम बैक्टीरिया, 250 ग्राम बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 25 टन ऑफ प्रोटीन पर डे। एक दिन के अंदर 25 टन ऑफ प्रोटीन एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल अगर आप लोग से पूछे, इंपॉर्टेंट है बेटा, तो स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस है जो कि बैक्टीरिया है, स्पाइरुलिना क्या है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, क्लोरेला क्या है हमारा एल्गी है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोड्यूस कर देता है। अब मेथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस की बात करें तो बैक्टीरिया 250 ग्राम बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है 25 टन ऑफ प्रोटीन पर डे। ठीक है बेटा, तो इससे हमारी सिंगल सेल प्रोटीन से हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो जा रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे फंजाई का भी यूज आजकल हम लोग करते हैं प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। मशरूम खाते हो ना सब लोग बेटा, तो ये सारे जो मेथड्स हैं इनसे हम लोग अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपना टिश्यू कल्चर टेक्निक की। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।